बैग मेरे मोबाइल में, सिम में मेरे पैसा भी है, नेट भी है, सब कुछ है। एक बैग बंद हो गया। मैं बोली ये क्या हुआ प्रभु, अभी इतना तत्काल में सिम भी नहीं निकाल सकती। मैं बोली प्रभु अब क्या करूं। पास्टर जी से मुझे बात करना है, बाबू के लिए प्रार्थना कराना है। हम लोग प्रार्थना किए लेकिन दवा आराम नहीं हो रहा था। शरीर का बुखार जा रहा है लेकिन सर में इसको बुखार रहता था। मैं बोली दूसरे के मोबाइल से मैं फ़ोन की, मैं बोली पास्टर जी ऐसा ऐसा बात है। पास्टर जी बोले फिर मैं प्रार्थना करूं। मैं बोली पास्टर जी मैं बाबू के पास नहीं हूं, मैं दूसरे के घर पे आई हूँ, दूसरे के मोबाइल से मैं फ़ोन की हूँ पास्टर जी। पास्टर जी बोले कोई बात नहीं सिस्टर, आप घर पे जाओ, मैं प्रार्थना करूँगा। मैं उसी समय विश्वास की कि हाँ मेरे दास हैं, मेरे गुरु हैं, प्रार्थना करेंगे मेरा बेटा ठीक होएगा। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं भी दिल से विश्वास की, मैं बोली मेरा बेटा प्रभु ठीक हो जाए, और जो मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु। आज मेरा बेटा आप लोग के बीच में है, कुछ भी नहीं है, मैं उसी समय से। जय मसीह जी। तो मेरे काम के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जहाँ पे छोड़ दिया था, मतलब एक दोस्त के चक्कर में मैंने छोड़ दिया था, वो मेरे को बताया था। तो थोड़ा पकड़ कम था, ऐसा लालच मेरे को दिया था। तो मैं उधर काम छोड़ा नहीं था, पहले मैंने दूसरे जगह पे मैं कर रहा था। फिर उधर से क्या मन हुआ मेरे को मालूम नहीं, मैं उधर जाके बात करने गया था काम के लिए करीब। तो रीजन मैंने दिया नहीं था मैंने, तो काम के लिए बात करने गया तो वो लोग तुरंत बोल दिया रीजन दे दो। मैं रीजन दे दिया था। फिर मैं मन में ऐसा हुआ मैं से रीजन क्यों दे दिया। फिर मैं चुपचाप चला आया दूसरे जगह पे। फिर काम पे मैं लगा, 1 घंटे में कर रहा था, फिक्स भी मैं ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। 2 महीने से मैं इधर उधर भटक रहा था, लेकिन प्रभु ने अभी अच्छा काम दिया है वही कंपनी में, दूसरा यूनिट में। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद, और आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। सब लोग मिलकर मेरे लिए प्रार्थना किया है, तो अच्छे जगह पे काम मिला। इधर मन पिता के काम करने के लिए मदद ये करे। प्रभु ने प्रार्थना करता हूँ प्रभु को, तो प्रभु अद्भुत करे, कोई भी तरह रुकावटें ना आए। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो। 15 साल हो गया, प्रभु जी ने बहुत गिरते पड़ते कैसे भी करके प्रभु जी संभाल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कोई सहायता मदद नहीं किया घर के परिवार ने, प्रभु जी ने संभाले सब कुछ। प्रभु जी का देन है, परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु का। बताती हूँ, परसों रात को 12 साढ़े 12 बजे मेरा उल्टा हाथ खुजाने लगा, और मैंने बोला अरे हाथ खुजा रहा है, पैसे तो कहीं से आ नहीं, सबकी सैलरी आ चुकी, सब कुछ पैसे कहाँ से आएंगे। फिर मेरे को पवित्र आत्मा ने बात किया, तो मैंने बेटे को बोला जरूर तेरा इंसेंटिव आया होगा बेटा, दे इंसेंटिव आया है ना। मेरा हाथ खुजा रहा है, और वो हंसने लगा, सोते हंसने लगा, बोला हाँ मम्मी इंसेंटिव आया है। मैंने बोला देखा मेरा परमेश्वर कितना महान है, सब कुछ बता देता है। तो उसने बोला हाँ 4000 रुपये इंसेंटिव आया है। मैंने कहा थैंक यू जीसस। उसके बाद मेरी बेटी के शोरूम में एक डायमंड की रिंग हो गई 1 लाख रुपए की, और ऑलरेडी वो लोग 7 लाख रुपए भर चुके हैं बच्चे। पहले इतनी चीजें खोई हैं और सब जने को मिलके पैसे भरने पड़ते हैं। 1 लाख रुपए की रिंग हो गई। उसने मुझे बोला मम्मी डायमंड की रिंग हो गई है, फिर पैसा भरना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख हुआ। छोटे छोटे बच्चे काम करने जाते हैं और कोई चोरी करता है और उनको भरना पड़ता है। तो मैंने उसी वक्त प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे पता है सब कुछ कर सकते हो, मैं नहीं जानती, आपको ये रिंग वापस दिलवाना पड़ेगा, जो चोर है उसे पकड़वाना पड़ेगा। इन बेचारे बच्चों का क्या दोष है जो ये हमेशा पैसे भरते रहते हैं। बहुत मतलब रो के प्रार्थना की, और मैं चुप हो गई। अगले दिन बेटी आई और मुझसे बोली मम्मी रिंग मिल गई। हालेलुया। मैं तो चिल्ला पड़ी, कूदने लगी घर में। मैंने बोला थैंक यू जीसस, आपने सारे बच्चों को बचा लिया। मैंने बोला कहाँ मिली, कि एक कस्टमर आया था और जब कैमरे में देखा तो वो चोरी करके अपने बैग में लेके गई थी। परमेश्वर का धन्यवाद अदा करती हूँ। हम जब अपने आप को टोटली सरेंडर करते हैं ना, मैं अपने लिए कोई प्लानिंग नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं सोचती हूँ। जो मुझे पवित्र आत्मा बोलता है, जो मेरे मन में आता है, मैं वो करती रहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद अदा करती हूँ। और मैं एक बात पास्टर जी आपसे कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों बहुत सी बातें ऐसे सुनने को मिली थी जिससे आपको दुख पहुंचा है। मैं फिर से एक बार सारी कलीसिया की तरफ से आपसे विनती मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अगर हम लोगों ने किसी भी तरीके से आपका दिल दुखाया है तो प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। और मुझे गवाही बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोटे में ही दूंगी। सब बातों में प्रभु का महिमा हो। हम
पिछले दिनों में नहीं, महीने में मैंने प्रार्थना मांगा था कि रितिका के विषय में, कि उसको मैं 11वीं का मतलब एडमिशन देने के लिए मुझे बहुत दिक्कत था, फिर भी प्रभु ने मदद किया। उस दिन प्रार्थना से जाके सोए और एक सिस्टर का फ़ोन आया कि सिस्टर हम रितिका के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको मंजूर है तो करेंगे, आपको मंजूर है? तो मैंने बोला हाँ, इसमें क्या है, कीजिए आप। तो उन्होंने एक ब्रदर से बात किया, उन्होंने उसका पूरा ईयरली का फीस मेरे अकाउंट में डाला, अकाउंट नंबर उन्होंने लिया। मैं उस परिवार का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उन्होंने मना किया कि उनका नाम ना लिया जाए। उन्होंने मुझे गुप्त में वो आशीष किया, लेकिन प्रभु का आशीष तो प्रकट होने वाला है, प्रभु ने देखा। मैं उनका नाम नहीं, प्रभु उन परिवार को आशीष दे। और उसी महीने में जो 13 तारीख को प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आया इधर चर्च में, मेरे को बहुत तेज बुखार आ गया, बॉडी में पूरा पेन हो रहा है। जैसा प्रभु का दास ने कहा, प्रार्थना कितना है, प्रार्थना 0 हो गया पास्टर जी, 0। 9 बजे आता हूँ काम से, आके प्रार्थना में बैठता हूँ। जैसे शंकर पास्टर ने बोला था, वचन पढ़ने का टाइम पे तुमको नींद आएगा। शैतान ऐसा लगता है 10 दिन सोया नहीं, नींद आएगा। सुबह उठे घुटने पे आएगा, ए बाप मेरा दिन भर का रोटी मुझे दे, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं होता है। फिर काम पे निकलना है, 10 घंटा कंपनी वाला बोलेगा 10 घंटा ड्यूटी देने का, 10 घंटा का 11 घंटा करेगा पैसे के लिए। पहला घर पे बैठा था, पैसा प्रार्थना था, 1 रुपया कमाई था, खुश था। अभी 10 रुपया हुआ, खुश नहीं है। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए 8 घंटा ड्यूटी दे खुदा, मुझे पैसे का जरूरत है नहीं। खुदा बोला तू मेरा राज्य का खोज कर। प्रभु ये दुनिया में कुछ भी लेने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु बोला स्वर्ग राज्य का खोज कर, उधर सब कुछ तेरे लिए रखा है। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा बॉडी पूरा पेन हो रहा है। अच्छा सुंदर ये दिन आपने हमको दिया, हम आपके चरणों में आया, मिलकर आपकी सजदा किया। आपके वचन कितना मीठा है प्रभु जी, आपके वचन हमें हर प्रोत्साहन देता है कि कहते हैं कि पीछे के बातों को भूले और आगे की ओर बढ़े। प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता करें। पीछे के बातों को भूलने के लिए जो हमारे आत्मिक जीवन के विरुद्ध है, रुकावट करती है, जो भूल नहीं से भूल कर प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए हमें आप सहायता करें। पवित्र आत्मा उसके लिए आदि आपकी सहायता का जरूरत है राजा। सबको प्रभु जी आशीष करे, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी इनके अंदर आपकी आत्मा कार्य करे। बेटे को हम आपके हाथों में दे दिया था।